नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य गुंजन पर। हम लोग हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम अपभ्रंश साहित्य पढ़ चुके हैं। आज हम सिद्ध साहित्य देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से निकला। हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्ध साहित्य से माना जाता है। आगे देखते हैं। हिंदी की सिद्ध साहित्य काव्य धारा से महिला लेखन का प्रमाण मिलता है। सिद्धों में वर्णित कवयित्रियों के नाम कनकलापा, मेखलापा, मणिभद्रा व लक्ष्मीकरा हैं। आगे देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्य धारा में सिद्धों की संख्या 84 मानी है। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा की संज्ञा मुनिदत्त व अद्वैव्रज ने दी है। आगे देखते हैं। अंतः साधनात्मक अनुभूतियों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। सिद्ध साहित्य की भाषा मूलतः मागधी अवहट्ठ थी। सिद्ध साहित्य मुक्तक शैली में लिखा गया है। आगे देखते हैं। सिद्ध साहित्य का विकास भारत के पूर्वी भाग में हुआ है। सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में हरप्रसाद शास्त्री लाए थे। बौद्ध गान ओ दोहा हरप्रसाद शास्त्री की रचना है। सिद्धों को प्रकाश में लाने का दूसरा प्रयास प्रबोध चंद बागची ने किया। आगे देखते हैं। प्रबोध चंद्र बागची ने नेपाली हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर सिद्धों को प्रकाश में लाए। सिद्धों को प्रकाश में लाने का तीसरा प्रयास राहुल सांकृत्यायन ने 1945 ईस्वी में भोट या तिब्बत देश के संग्रहालय के दस्तावेज के आधार पर किया। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरहपा को माना जाता है। आगे देखते हैं। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का है। संपूर्ण सिद्ध साहित्य को समग्र रूप में प्रकाश में लाने का श्रेय प्राच्य विधिमंडल को है। मायावाद शंकराचार्य का दर्शन है। आगे देखते हैं हम। सरोज वज्र और राहुल भद्र सरहपा को कहा जाता है। सहजिया संप्रदाय का प्रवर्तक सरहपा को माना जाता है। कई बार ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। सिद्धों का आदर सूचक शब्द पा या पाद था। दोहा कोश सरहपा की रचना है तथा मुक्तक काव्य खंडन मंडन पर निष्ठित प्राकृत ग्रंथ है। दोहा कोश की टीका अद्वैव्रज ने विषय पद भंजिका शीर्षक से लिखा। विभिन्न राग रागिनियों में चर्या पदों की रचना हुई। सिद्धों में पंचमाकार, मध्य, मत्स्य, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं। वामाचार एक पद्धति है जिसमें स्त्री पुरुष का अबाधित सामाजिक संभोग है। इसमें संलग्न स्त्री योगिनी कहलाती है। आगे देखते हैं हम। भोट तिब्बत देश को कहा जाता है। इसका जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। महामुद्रा सिद्धों में पुरुष की सिद्धि प्राप्ति के लिए संसर्ग में लगी स्त्री पुरुष के सिद्ध हो जाने पर वह स्त्री महामुद्रा कहलाती है। आगे देखते हैं। पंचमाकार से महासुख या आनंदवाद की प्राप्ति का विरोध करने वाले को कंटक कहा जाता है। रहस्य भावना सिद्धों के चर्या पदों में मिलती है। सिद्धों ने अपने दर्शन को चर्या पदों में प्रकट किया है। आगे देखते हैं। सिद्धों की शिक्षा का उपदेश, ज्ञान व भक्ति का उपदेश दोहा कोश में प्राप्त होता है। सरहपा का जन्म 769 ईस्वी या 8वीं शताब्दी था। ईस्वी में लिखने के लिए आएगा तो हम 769 ईस्वी लिखेंगे। शताब्दी में पूछेगा तो 8वीं शताब्दी लिखेंगे। सरहपा का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। आगे देखते हैं। सरहपा का प्रारंभिक नाम राहुल था तथा बौद्ध धर्म में दीक्षित होने पर राहुल भद्र पड़ा। सरोज वज्र नाम वज्रयान शाखा में आने पर पड़ा। सरहपा का नाम जो सरोज वज्र है ये वज्रयान शाखा में आने पर पड़ा। सरहपा के कुल 32 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं हम। सरहपा के शिष्य सब्रपा थे। अब हम सरहपा की प्रमुख पंक्तियां देखेंगे। चलिए देखते हैं।
नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, चीय राव सहावे मूकल, पंडिय साल सत्य बखाणै, देहै रुद्र बसंत न जाणै। अगली पंक्ति है, जह मन पवन न संचरहि, रवि शशि नहीं पवेश, ताहि वट चित्र विषाम करु, सरहे कहें उबेश। आगे देखते हैं, घोर अंधारे चंदमणि, जिनि उज्जो करें, पर महासुख एक कण, दूर अशेष करें। इसमें गुरु की महिमा है। सबरपा का समय 780 ईस्वी माना जाता है। आगे देखते हैं, सबरपा या सबरपाद नाम भीलों और सबरों की भांति जीवन व्यतीत करने के कारण पड़ा। सबरपा क्षत्रिय कुल के थे। राहुल सांकृत्यायन ने सबरपा के अनुदित ग्रंथों की संख्या 26 मानी है। सबरपा की प्रमुख रचनाएं देखते हैं हम। चर्या पद है पहली रचना इनकी, इसमें रहस्य भावना है और ये अवहट्ठ भाषा में लिखी गई है। चित्त गुहा गंभीरार्थ दूसरी रचना है इनकी, चित्त गुहा गंभीरार्थ, इसमें भक्ति सोपान का वर्णन है। अगली रचना है महामुद्रा वज्रगीत, ये मुद्रा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा, इसमें हठ का महत्व है। अगली रचना है इनकी शून्यता दृष्टि, इसमें निर्गुण व नाम स्मरण दुर्लभ संयोग को व्यक्त किया गया है। आगे देखते हैं, सबरपा शंकराचार्य से प्रभावित थे। सबरी एवं साबर क्रमशः नैरात्म्य एवं साधक के प्रतीक माने गए हैं। आगे देखते हैं, सिद्धों में प्रचलित आध्यात्मिक प्रतीक उलटवासी का प्रयोग सबरपा ने किया है। लुइपा के गुरु का नाम सरहपा मिलता है। लुइपा राजा धर्मपाल के आश्रय में मौजूद थे। आगे देखते हैं, दारिकपा एवं डोगिम्पा लुइपा के शिष्य थे। राहुल सांकृत्यायन ने लुइपा के 7 ग्रंथ माने हैं जो अनुदित हैं और अपभ्रंश से प्रभावित हैं। डोभिम्पा का जन्म 840 ईस्वी में मगध के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। आगे देखते हैं, विरूपा डोभिम्पा के गुरु थे। डोभिम्पा अपने जीवन में कुल 21 ग्रंथ लिखे थे। कड़हपा या कड़हपाद का जन्म 820 ईस्वी में कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कड़हपा बिहार के सोमपुरी में रहते थे। आगे देखते हैं, कड़हपा के गुरु का नाम जालंधर पा था। कड़हपा द्वारा रचित कुल 74 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। कपिलवस्तु के ब्राह्मण वंश में जन्मे सिद्ध कुकरीपा थे। आगे देखते हैं हम, कुकरीपा चरपटिया के गुरु थे। कुकरीपा के गुरु चरपटिया थे। कुकरीपा के 16 ग्रंथ मिलते हैं। अद्वैय सिद्धि लक्ष्मी करा का ग्रंथ है। ये 84 सिद्धों में गिनी जाती हैं। ये महिला हैं।